कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर रहे थे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोगों ने लगातार 4 क्लास किया है। आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का लास्ट पॉइंट पीपीएम देखने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बने रहिए आप मेरे साथ और कॉपी और पेन उठाइए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। पहले हम लोग देखेंगे कि पीपीएम होता क्या है, फिर पीपीएम को किस किस टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पीपीएम हेडिंग दीजिएगा पीपीएम। पीपीएम पीपीएम का हिंदी फुल फॉर्म हो गया पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। अब देखना नाम से ही ध्यान से देखना, नाम से स्पष्ट है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं ना, मिलियन में कितना पार्ट है ना। अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग जनरली मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज लेते हैं, लेकिन वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन हो उसके लिए हम लोग मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट लेंगे तो बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग कंसंट्रेशन में एक नया कंसंट्रेशन का टर्म लेते हैं जिसका नाम है पीपीएम। आइए पहले डिफिनीशन देखते हैं, क्या है पीपीएम का डिफिनीशन। पीपीएम द number of parts of a component, ध्यान से देखिएगा, the number of parts of a component in 1 million part of the solution और solvent। चूंकि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा इसलिए सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का अमाउंट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कॉल्ड पीपीएम। ओके, तो जैसे देखिए पीपीएम तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। आप जैसे मास परसेंट निकालते हैं, मास परसेंट मतलब 100 ग्राम में, और पार्ट्स पर मिलियन कर रहे हैं मतलब 1 मिलियन पार्ट में, और 1 मिलियन पार्ट का मतलब हुआ 10⁶ पार्ट में। ओके, तो देखिए पीपीएम को किस किस टर्म में हम लोग ले सकते हैं। तो पीपीएम को हम लोग ले सकते हैं फर्स्ट पीपीएम बाई मास। पीपीएम बाई मास, इसको हम लोग W/W भी बोल सकते हैं। सेकंड पीपीएम बाई वॉल्यूम, और पीपीएम बाई वॉल्यूम को आप V/V बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है पीपीएम बाई M/V मतलब मास बाई वॉल्यूम। तो पहले फटाफट से डिफिनीशन और ये 3 टाइप से पीपीएम को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन के में, तो इसको नोट कीजिए। पीपीएम बाई मास, पीपीएम बाई वॉल्यूम, पीपीएम बाई M/V, नोट कीजिए फटाक से। चलिए, तो आपने इसको नोट किया, आइए देखते हैं कि क्या होगा पीपीएम का डिफिनीशन। तो सबसे पहले देखना, डिफिनीशन तो देख लिए, पीपीएम का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीपीएम बाई मास। पीपीएम बाई मास, तो हम लोग क्या देखे थे, M/M मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और 1 मिलियन पार्ट में है तो इंटू 10⁶। चलिए, ये था पीपीएम बाई मास। अगर हम लोग देखें पीपीएम बाई वॉल्यूम, तो पीपीएम बाई वॉल्यूम आप देखेंगे तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अच्छा, आप यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि ये एक वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मतलब अगर 1 मिलियन में देखिए, जैसे 10⁶ ग्राम होगा तो उसमें 10 पार्ट होगा, यानी 10 ग्राम या फिर 10 ml हुआ, तो 10⁶ में 10 ग्राम या फिर 10 ml का कितना वैल्यू है कि नहीं। इसलिए आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं।
ओके, आइए एक और टर्म है ppm बाई m बाई v। तो m बाई v का मतलब क्या हुआ? तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ओके, तो इस 3 टर्म में हम लोग ppm को लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ppm बाई मास और ppm बाई वॉल्यूम का यूज करते हैं। आइए अब देखते हैं ppm, समझिएगा ध्यान से। अब अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो 10 ग्राम का वैल्यू 1 मिलियन के सामने बहुत कम है ना, तो इसलिए हम लोग इसको किस टर्म में यूज करेंगे? ppm में। तो जनरली ppm का हम लोग यूज अभी आपको वैल्यू बता के किए, इससे ये पता चला कि किसी सॉल्यूशन में बहुत ही कम अमाउंट हो सॉल्यूट का, जैसे एयर पॉल्यूशन के बारे में देख लीजिए। एयर पॉल्यूशन को हम लोग ppm के टर्म में लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि एयर पॉल्यूशन में टोटल एयर का वॉल्यूम में अगर किसी गैस के कारण पॉल्यूशन हुआ तो छोटा सा एकदम कम अमाउंट होगा कि नहीं पूरे एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम के सामने, है ना, तो उसको हम लोग किस टर्म में लेंगे? ppm के टर्म में लेंगे। ओके, तो अगर कभी नोट में लिखिएगा, इसको नोट कीजिए। नोट, अगर कभी क्वेश्चन में बोले 15 ppm बाई मास, नोट कीजिएगा इसको, 15 ppm बाई मास, या फिर m बाई m भी बोल देगा, m बाई m मतलब मास बाई मास। तो 15 ppm का मतलब क्या हुआ समझिएगा, यहां पे सॉल्यूट का जो मास है वो हो जाएगा 15 ग्राम और सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना होगा? तो 10 टू द पावर 6 ग्राम। चलिए नोट 1 और नोट 2 में समझिएगा, अगर बोल दे 10 ppm और ब्रैकेट में लिख दे y वॉल्यूम, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है वो है 10 ml और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 10 टू द पावर 6 ml। ओके, तो फटाक से ये नोट कीजिए, बहुत ही काम आने वाला है ये आपके किसी भी क्वेश्चन में। कभी कभी नीट में बायो के भी क्वेश्चन में ये पूछ देता है, बायो में भी हम लोग ppm को यूज करते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कीजिए। आइए इरेज कर लेते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन पहले लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसको भी इरेज कर दें। चलिए थोड़ा सा जगह हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be a carcinogen the level full stop the level of contamination was 15 ppm by mass। अब देखना by mass गिवन है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट
express this in परसेंट बाई मास। और सेकेंड क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। ओके, तो देखिए यहां भी वही चीज है कि वाटर पॉल्यूशन में है, एक दूषित गंदा पानी है जिसमें क्लोरोफॉर्म का जो कंसंट्रेशन है वो 15 ppm है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 15 ppm का मतलब क्या हुआ? 15 ppm बाई मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो हो गया 15 ग्राम और सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो कितना हो गया? तो 10⁶ ग्राम। ठीक है, तो ये सॉल्यूट और इस सॉल्यूशन पता चल गया आपको ppm से। अब पूछा एक्सप्रेस द दिस इन परसेंट बाय मास। चलिए, तो मास परसेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, चलिए क्लोरोफॉर्म का मास परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻² यानी 100। तो चलिए मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना? 15, मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁶ इंटू 100। ओके, अब देखिए यहां से 2 से ये गया तो 10⁴, तो 10⁴ का मतलब कितना हुआ? 15/11234 अब इसका हो जाएगा 0.0015%। ओके, तो ये परसेंटेज आया क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, तो मास परसेंट आप कैलकुलेट कीजिए, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी मोलारिटी को देखते हैं। इरेज करें? चलिए अब बस इसको इरेज कीजिए, ध्यान से देखिए। और मोलालिटी का फॉर्मूला, तो मोलालिटी के फॉर्मूला के लिए हम लोग CHCl3 का मास चाहिए। चलिए इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। CHCl3 कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन 35.5 इंटू 3 106.5 7 और 12 19 119.5 ग्राम पर मोल। चलिए अब ध्यान से देखना, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू WA इंटू 10⁻1000। चलिए अब ध्यान से देखना, गिवन मास पता है आपको, तो 15 इंटू 1000। मोलर मास भी पता है कितना? 119.5 इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन हम बोले हैं आपको मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट सेम होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, सॉल्यूट का अमाउंट है मात्र ओनली 15 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है? तो 10⁶ ग्राम। तो इसमें से 15 ग्राम अगर आप माइनस भी कर लेते हैं तो वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसलिए यहां पे हम लोग 10⁶ यूज कर रहे हैं। चलिए अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक और जीरो आ जाएगा, 10⁴ से ये जाएगा तो 10⁻² आएगा। ओके, तो 10⁻² यानी 15/195 इंटू 100। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 3 और ये आ जाएगा 239, तो जाएगा ये 3 से नहीं जाएगा। चलिए 3 में 239 से हम लोग करते हैं डिवाइड, 0.000, तो 1 से 1, तो ये हो जाएगा 239, तो 196 कैंसिल, 0.03 से होगा
2 नहीं, 3 से नहीं होगा तो 2 से ही करना पड़ेगा, तो 2, तो यहाँ पे आया 0.012 बाई 100, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 0 आ जाएगा, तो 0.0012 मोल पर केजी आंसर, यानी इसका आंसर आया 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर केजी। चलिए इस ढंग से हम लोग किसको फाइंड आउट करेंगे, तो पीपीएम को। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पीपीएम के बारे में देखा कि पीपीएम क्या है, पीपीएम को किस किस टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो आज फाइनली हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समाप्त कर लिए।